जय माता दी। आज हम बात करेंगे मासिक धर्म के बारे में, क्योंकि ये सवाल बहुत लोग उठाते हैं, लेकिन सच्चाई आधी अधूरी जानकर सवाल उठाना सही नहीं। क्या मासिक धर्म सच में गंदा कहा गया था इसे, या आधी सच्चाई सुनकर ही निर्णय कर लेते हैं? आजकल बहुत लोग यह सवाल उठाते हैं कि पीरियड्स में मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए, या पहले के समय में इतनी पाबंदियाँ क्यों थी। लेकिन सच यह है कि अक्सर हम पूरी सच्चाई जाने बिना ही निर्णय कर लेते हैं। पहले के समय की बात करें, खासकर पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो यहाँ परंपराएं और संस्कृतियों को सिर्फ सुना ही नहीं जाता था, उन्हें बहुत करीब से जिया जाता था, महसूस किया जाता था। जिस समय ये सवाल उठा था कि मासिक धर्म पर इतना इसे गंदा माना गया या फिर सवाल क्या था, तो सवाल इसलिए उठाया गया था कि उस समय लगभग हर घर में खेत और जानवर, जो कि एक से दो नहीं बल्कि 10 से 15 होते थे कुल मिलाकर, गैया भैंसें बैल, ये सब हर घर में होते ही होते थे। और इन्हें संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ औरतों की होती थी। और जब उन्हें मासिक धर्म होता था तब उन्हें घर के कामों से दूर करके बाहर के सारे काम दे दिए जाते थे। अब सोचिए कि एक लड़की या महिला मासिक धर्म में होती थी, उस समय शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत सी लड़कियों को दर्द होता है, बहुत ब्लीडिंग होती है, और उसके बावजूद भी वो बहुत काम करती है। अब सवाल ये था कि जो टाइम आराम करने का है उस पर इतना काम दिया जाता था कि वो लड़की शायद जब थक हार कर घर आती थी तो उसे अंदर के जाने की इजाज़त नहीं होती थी, किसी चीज़ को छूने की इजाज़त नहीं थी उस टाइम पे। आज समय बदल चुका है, अब वैसा नहीं है कि बहुत काम है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब सुविधाएं मिलती हैं तो जो सही चीज़ें भी होती हैं उन पर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो ये सच है, उस टाइम पे जो खाना जैसा मिल गया उस लड़के को खाना ही पड़ता था, वो चाहे गर्म हो या फिर ठंडा हो, क्योंकि उसे कहीं छूने की इजाज़त नहीं होती थी। और कई जगहों पर ऐसे भी होता था कि लोग हर बात को उन परंपराओं को समझने से ज़्यादा उन पर ज़बरदस्ती के और काम थोप देते थे कि तुम तो फ्री हो तो तुम ये भी करो, और काम इतना ज़्यादा कि एक लड़की खुद को संभाल ही ना पाए। सवाल इसलिए उठा कि क्यों इतना अत्याचार होता था। अब बात करते हैं कि क्या उन्हें सच में इमोशनल और फिज़िकल सपोर्ट भी था? नहीं, उन्हें ये नहीं मिलता था। कई माता पिता कहते थे बेटी से ज़्यादा प्यार मत करो, वह तो पराया धन है, उसका असली घर ससुराल है। और ससुराल में भी सोच कुछ ऐसी ही थी, अगर इसे ज़्यादा प्यार दिया तो हम पर राज करेगी। सबसे दुख की बात यह थी कि जो स्त्रियां खुद इन परिस्थितियों से गुजर चुकी थी, कई बार वही आगे भी इसी सोच को बढ़ावा देती थी। अब बात मंदिर की। कई परंपराओं में यह कहा गया है कि मासिक धर्म के समय में मंदिर नहीं जाया जाता, लेकिन अगर आप इस टाइम को जी रहे हैं, आपको पता होगा कि सच में मंदिर नहीं जाया जाता। इसमें कोई पाबंदी नहीं होती, इसमें ये नहीं कहते कि तुम गंदे हो, पर ये एक नेगेटिव एनर्जी मानी जाती है जिस टाइम पे हमें मासिक धर्म होता है। हमारी जो शरीर की ऊर्जा है वो बाहर की ओर सक्रिय होती है और शरीर कमज़ोर अवस्था में होता है। और मंदिर में सिर्फ भगवान ही नहीं, नेगेटिव एनर्जियाँ भी होती हैं। इसी वजह से बुजुर्ग कई बार कहते थे, इन दिनों सुनसान जगहों पर मत जाओ, पेड़ों के नीचे अकेले मत बैठो। मंदिर जाने की मनाही को भी कई लोगों ने इसी कारण से जोड़कर बताते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि एक लड़की कभी मंदिर नहीं जा सकती। कई मान्यताओं में कहा गया था कि इसमें पाबंदी है, लेकिन सच ये था कि 7 दिन, जो 6 दिन पूरे हो जाते थे, 7वें दिन एक स्नान करके आप साफ कपड़े पहनकर मंदिर जा सकते थे, और आज भी जा सकते हैं, ये है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि इतिहास और परंपराओं में कुछ बातें समझ के साथ थी और कुछ बातें समय के साथ कठोर भी हो गई। सिर्फ यह कहना कि सब गलत था या कहना कि यह सही था,
दोनों ही अधूरी बातें हैं। सच को समझना ज़रूरी है क्योंकि सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन सच्चाई को जाने बिना सवाल उठाना कभी-कभी हमें सच से दूर भी कर देता है। अगर आपको भी लगता है कि किसी विषय को समझने से पहले उसकी पूरी सच्चाई जानना ज़रूरी है, तो इस चैनल के साथ प्लीज़ जुड़े रहें और मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ जिस पर हम एक नई सच्चाई को उजागर करें और आप तक सही समझ पहुँचाएँ। जय माता दी।